गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुबह सुबह काम शुरू हो चुका है। पहले तो वेलकम कर लूँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। वही टिपिकल लाइन जो हर यूट्यूबर बोलता है सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ। मेरा काम आज 7 बजे से शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने बताया ही था कि इस अंगूठे में बहुत पेन है। तो रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि बैंडेज बांधी, क्रेप बैंडेज, तो उसके बाद पूरे हाथ में दर्द शुरू हो गया था। तो वो सुबह सुबह मैंने उतार दी। उसके बाद जाकर मुझे थोड़ा सा चैन पड़ा। तो नींद तो खुली गई थी, टूटी गई थी। तो फिर मैं धीरे धीरे काम में लग गई। रात का सारा क्लटर साफ़ किया। और रात को बच्चों ने चाइनीज़ मंगाया था, क्योंकि मैं रोटी नहीं बना सकती थी। वैसे भिंडी बनी हुई थी और दाल बनानी थी, पर बना नहीं पाई हाथ की वजह से। तो सुबह मैंने वो जो रात का बचा कुचा सब इन्होंने यहाँ छोड़ रखा था बच्चों ने, वो सब मैंने साफ़ किया और बर्तन धोए, सारे बर्तन समेट दिए हैं। अब रह गए मेरे ऊपर से किचन साफ़ करनी है, वो अकेले मुझसे होगी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि संडे को हवन होने के बाद दिया और मैं मिल के कर लेंगे। और बर्तन करने के बाद फिर नींद नहीं आ रही थी, इतना लेटा जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ खाना वाना बना के चली जाऊंगी। मुझे कहाँ जाना है वो बताती हूँ। मुझे जाना है हॉस्पिटल, एक्सरे करवाने हाथ का और डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि और ज़्यादा बिगड़ जाए हाथ का जो पेन है वो, क्योंकि अल्टीमेटली घर तो मुझे ही संभालना है। तो मैंने खाना ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर दिया है। भिंडी जो है वो दिया टिफ़िन में ले जा चुकी है, और बाकी की जो है वो ये ले जाएंगे टिफ़िन में। तो मैंने कढ़ी बना दी है, देखिए कढ़ी तैयार है। पकोड़े मैं बना रही हूँ। बस कढ़ी पकोड़ा तैयार होगा तो चावल तो समृद्ध खुद भी बना लेता है, तो अगर उसको भूख होगी तो चावल बना लेगा। थोड़े से पकोड़े मैं एक्स्ट्रा बना के छोड़ के जा रही हूँ, ताकि वो अगर खाना चाहे तो दूध पीता है जैसे, तो दूध के साथ खा सकता है। फ़िलहाल बस यही कंप्लीट कर रही हूँ सफाई। तो देखिए वही हाल है, जब तक ये सोफ़ा नहीं जाता। कल भी भैया आए नहीं लेने, तो मैंने उनको बोल दिया भैया अगर आप कल नहीं लेके जाओगे तो फिर मैं कबाड़ी को दे दूँगी। तो कहने लगे नहीं नहीं भाभी आप मत देना, मैं पक्का ले जाऊँगा, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया। उन्होंने एक्चुअली मेरा काम कंप्लीट करते ही दूसरी जगह का काम पकड़ लिया, इवन करते करते में ही पकड़ लिया था। तो समझ सकते हैं यार, काम के बीच में से नहीं निकला जाता। बस कढ़ी तो मैंने रेडी कर ही दिया। थोड़े से पकोड़े इसमें डालूंगी, थोड़े से खाने के लिए रखूँगी, इनका टिफ़िन बनाऊंगी और काम ख़त्म। इतना ही करना है फ़िलहाल तो अभी। फिर उसके बाद नहा धो के हॉस्पिटल निकलूँगी मैं कुछ 10:30 11 बजे के आसपास, क्योंकि पहले ये कह रहे थे कि मैं ले चलूँगा, बट अब ये कह रहे हैं कि नहीं तू खुद चला जाना, क्योंकि उस दिन भी तू स्कूटी से गिर गई थी। तो अब मुझे थोड़ा सा डर लगता है तुझको बिठाते हुए कि कहीं तू फिर से ना गिर जाए। ऐसा नहीं है उसके बाद मैं बैठी हूँ, पर आसपास जाने के लिए थोड़ा सा लंबा जाना होता है ना, तो ये मना कर देते हैं कि कैब से चले जाओ या ऑटो से चले जाओ, क्योंकि 2 बार गिर चुकी हूँ मैं। पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल में और बीपी लो आया है 160, पल्स भी लो है 79। अभी हाथ का तो कुछ हुआ नहीं, उससे पहले ये निकल के आ गया है। तो मैंने आते ही नींबू लेमन ले लिया और आधा पी भी लिया है। रास्ते भर ऐसे नींद आ रही थी गाड़ी में, खुद को ऐसे करके जगा रही थी मैं। बस अब ये हाथ दिखाती हूँ, क्या प्रॉब्लम है वो पता चलेगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। एक्सरे हो रहा है हाथ का, हेयर लाइन फ्रैक्चर का डाउट है डॉक्टर साहब को, तो एक बार चेक किया जा रहा है। करवा के फिर मिलती हूँ एक्सरे रिपोर्ट के साथ। चलिए जी, वापसी तो निकल चुकी हूँ मैं, एक्सरे भी हो चुका है। बोन जहाँ पे टूटी थी वहीं पे जुड़ भी गई है अपने आप, तो अभी कोई फ्रैक्चर नहीं आया है एक्सरे में। एक्सरे की फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगी।
बस ये है कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि एजिंग शुरू हो गई है मेरी, मतलब बुढ़ापा शुरू हो चुका है इसी एज में, जिसकी वजह से बोन्स में शायद जो उन्होंने बोला था गठिया की जो बीमारी होती है, आर्थराइटिस कहते हैं इसको, तो ये शुरू हो चुका है बॉडी के अंदर। तो हाथों में, पैरों में, बोन्स में वो शो होना शुरू हो चुका है। तो उसके लिए मुझे रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और एक्सरसाइज मस्ट है मेरे लिए। वेट भी मेरा ओवर आया है, 72 समथिंग आया है, जो कि 60 अराउंड होना चाहिए एज़ पर माई एज एंड हाइट। तो 12-13 किलो वज़न भी कम करना है और जो गठिया की प्रॉब्लम है उसको भी रोकना है। तो अब शुरू करते हैं थोड़ा बहुत कुछ बॉडी के साथ ट्रीटमेंट, मेडिकली भी, और अगर हो सका योगा मैं कर सकी, क्योंकि बैक की वजह से मुझे अब डर लगता है कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करने में। पहले तो मैं थोड़ा बहुत घर पे कर भी लेती थी, अब थोड़ा सा ना डर लगता है कि कहीं स्ट्रेन पड़ गया तो कहीं, पहले 2 हड्डी टूटी थी अब और ना टूट जाए और लेने के देने पड़ जाए। बस अब दवाइयों की पोटली लेके, ये देखिए दवाइयों की पोटली लेके घर पहुंचने लगी हूँ। कड़ी मैं बना के आई थी, मैंने दिखाया था, चावल समृद्ध ने बना दिए हैं, तो अब दोनों माँ बेटा बैठ के खाना खाएंगे। ये खाना लेके जा चुके थे, दिया से मेरी बात हो चुकी है, बट वो तो अपने टाइम पे ही आएगी, जब शाम को उसका टाइम होता है 5 बजे के आसपास, तभी आएगी। तो चलिए, अब थोड़ी टेंशन, थोड़ी एंजाइटी, थोड़ा सा घबराहट के साथ मैं घर पहुंच रही हूँ। देखें क्या होता है। मैं एक्चुअली थोड़ी सी लेज़ी हूँ दवाइयाँ खाने के मामले में। तो 10 दिन की दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी थी, पर मैंने 1 हफ्ते की ही ली है, क्योंकि मुझे पता है मैं इससे ज़्यादा खा नहीं पाऊँगी। जबकि उन्होंने डोज़ और मिनिमाइज़ कर दी थी, जो 2-2 गोलियाँ खानी थी उन्होंने 1-1 कर दी, कि पता है कि तुम नहीं खाएगी। और एक्सरे करते हुए सुनील भैया ने मुझसे बोला था कि मुझे भी लेना वीडियो में, बट सॉरी सुनील भैया, मैं ले नहीं पाई, क्योंकि आप एक्सरे करते ही नीचे भाग गए और मैं आपको ले नहीं पाई वीडियो में। तो नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूरत पड़ी एक्सरे की तो आपको ज़रूर लूँगी वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर घर पहुँच के। पेट पूजा हो गई है। इतना जग पानी का था जो मैंने पूरा पी लिया इस 1 प्लेट के साथ। मिर्ची तेज़ नहीं है, बट मुझे लगती है हल्की हल्की मिर्ची ना मुंह में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो रखी हैं बॉडी के अंदर, और अब ये फ्री होके मकान से घर सेट करने के बाद अपनी बॉडी पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी योगा एक्सपर्ट से, वैसे तो मैंने खुद योगा में स्टडी की हुई है, पर मुझे उस चीज़ का डाउट है कि बोन्स की जो हालत है उसके साथ मैं किस तरह की एक्सरसाइजेस करूं, क्योंकि मैंने बेसिक योगा किया हुआ है। एक्सरसाइजेस का जो मतलब फ़िज़िकल नीड के हिसाब से जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो डॉक्टर से या किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके करना चाहिए। तो उसके लिए 1-2 लोग हैं दिमाग में जो काफ़ी फेमस हैं और ऑनलाइन भी योगा करवाते हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ कि 1-2 लोगों से बात करूँ, और जैसे ही मकान से फ्री होती हूँ तो उसके बाद थोड़ी सी योगा शुरू करूँ। 1-2 एक्सरसाइज तो डॉक्टर साहब ने बताई है, वो तो करनी है। बॉल स्क्वीज़ करनी है, गर्म पानी में हाथ डाल के सारी फिंगर्स की एक्सरसाइजेस करनी है, और पंजों पे खड़े होके चलना है। जो पैर की नर्व जो है, ये जो पैर की नर्व है जो डेड हो गई थी ऑपरेशन के बाद, जिसकी वजह से वो नर्व फूल रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा उनमें। तो अगर ये ज़्यादा तकलीफ़ देगी तो मुझे फिर से MRI करवाना पड़ सकता है। मैं दिखा नहीं रही हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। पर फ़ायदा क्या है टेंशन दिखा के, होना कुछ है नहीं। मुझे पता है मैं आलसी नंबर 1 हूँ, ना तो मैं दवाई लूँगी, ना योगा करूँगी, ना कोई ट्रीटमेंट करवाऊँगी। देखो हंस रहा है। मैं आलसी हूँ इस मामले में, मेरे से नहीं होता है। मैं रूटीन के काम कर लूँ ना, वही बड़ी बात है। पर जो डाउट उन्होंने डाला है ना कि ये जो हड्डियों में एक और हड्डी निकल रही है बीच में से ना,
वो स्पॉट आ रहे हैं। अगर आप मेरे एक्सरे की फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं तो उसके अंदर ये इस वाली बोन में और इसके अंगूठे की जो जॉइंट है, जॉइंट पे जो बोन आ रही है उसके ऊपर आपको 2 स्पॉट्स दिखेंगे। वो हड्डी के ऊपर हड्डी का स्पॉट है। तो वो उन्होंने बताया कि आर्थराइटिस बोलते हैं आई थिंक गठिया को, तो उसका साइन है। बाकी वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा। गलत बात डॉक्टर साहब कह रहे बाल कलर कराने से कुछ नहीं होगा, बुढ़ापा आ चुका है। कोई बात नहीं भाई, इसने तो आना ही था, किसी के रोके रुक नहीं सकता ये। तो आज के रूटीन में तो कुछ भी नहीं है, घर की सफाई वहीं के वहीं अटकी हुई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। और बस रात को दिया ने आके जितना हमने दिन भर में किया उसके बाद दिया ने आके रात को वो वाले हॉल का सारा कूड़ा जो है सूखा सूखा सारा उठा दिया था, सारा थैलों में भर के साइड कर दिया था। अब सोफ़ा हटेगा तभी कुछ प्रॉपर सफाई हो पाएगी। और कल की जगह आज फ्राइडे है, कल हवन होना था तो वो कल से शिफ्ट होके संडे के लिए हो गया है, क्योंकि दिया की भी ऑफ़ नहीं है और इनको भी ऑफ़ नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए संडे को दोनों की छुट्टी है, तो संडे को हवन शिफ्ट हो गया है, तो संडे को करेंगे अब। चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई और गर्मी ने तो अति कर दी है, अति। जब बारिशें नहीं चाहिए थी तो इतनी घमासान बारिश आ रही थी, और अब जब गर्मी का प्रकोप हो रहा है तो अब बारिश का नाम नहीं है। धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं भगवान जी बस। कल भी इतनी आंधी आई है, परसों भी इतनी आंधी आई है, पर बारिश की एक बूंद नहीं आई। चलो आज मैंने कोई भी व्लॉग नहीं देखा, पहले मैं व्लॉग देखती हूँ, फिर अपना व्लॉग एडिट करना है 2 दिन का, मुझे बड़े काम है, बहुत ज़्यादा काम है। आती हूँ। कैसी बनी है दिया, दिखा। ये मम्मी पापा की फ़ोटोज़ दोनों की बनवाई हैं हमने घर में लगाने के लिए। ये मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं, सास ससुर। इनकी हमें कहीं पर भी एक साथ फ़ोटो नहीं मिल रही थी, तो हमने 2 फ़ोटोज़ को मर्ज करवा के ये बनवाई है, और बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये अलग अलग फ़ोटोज़ में से निकाल के बनवाया गया है। और ये तो खैर मम्मी पापा की हमारे पास थी फ़ोटो, मेरे भाई छोटे भाई की शादी में ये अलग से फ़ोटो खींची थी। तो ये तो मेरे किचन में भी आपने देखा होगा, पहले भी मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा, ये सामने की वॉल पे यहाँ लगी होती थी टीवी के ऊपर। काम शुरू हो चुका है, एक एसी तो सर्विस हो चुका है, दूसरा एसी अब हो रहा है, और बाकी में सिर्फ एक ये ट्यूबलाइट है, ऐसे दिख नहीं रही, ये रिंग वाली है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तो ये लगवाई है। अभी एसी क्लीन करके लगा रहे हैं। देखिए गंदगी, देखिए ये देखिए, ये 6 महीने की गंदगी जो एसी बंद रहता है उसकी, 2 एसी का बिल। घर के काम निपटा के और अब निकल चुकी हूँ मैं मार्केट के काम के लिए। 8 बज चुके हैं, बट काम करने आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। एक्चुअली बाल्टियाँ मग्गे ये सब चीज़ें जो है ना सब खराब हो गई है, और फट्टा मेनली जो है बाथरूम के लिए मुझे स्टूल चाहिए, वो मस्ट है, उसके बिना नहाने में बहुत दिक्कत हो रही है सबको। तो ये अभी जस्ट घर आए थे तो मैंने बोला आप रेस्ट करो और मैं हो जाती हूँ। और फिर आपको बताया था कि इनको थोड़ा सा डर लगने लग गया है मेरे को साथ लेके चलने में, कि गिर ना जाऊँ मैं, तो कहने लगे रिक्शा करके चले जाओ। तो दिया को आना था, बट दिया को वैक्सीन करवानी है, तो जो हमारे ब्यूटिशनर है वो आज घर आने वाली है वैक्सीन के लिए, तो इसलिए वो भी नहीं आ पाई है। तो अब मैं निकली हूँ अकेले, जबकि मुझे थोड़ा सा आजकल अकेले निकलने में दिक्कत लगती है, बट ठीक है काम तो करना ही है ना, तो किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैं निकल चुकी हूँ, क्योंकि सामान के साथ वैसे भी स्कूटी पे वापस नहीं आ पाऊँगी, तो अल्टीमेटली मुझे रिक्शा तो करना ही है वापसी के लिए, तो जाते हुए भी हो गया। तो चलिए फिर सामान वगैरह देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। 2-3 चीज़ें दिमाग में हैं, और थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ता है मेरे घर से, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि सारा सामान एक साथ मिल पाएगा कि नहीं। आइए आके दिखाती हूँ क्या क्या लाऊंगी। सामान तो मिल गया, जितना मुझे याद था सारा मैंने ले लिया है। अब बस घर वापसी निकल रही हूँ। सारा बाथरूम एक्सेसरीज और यही छुटकर पुटकर सामान है,
मेजरली तो मुझे कुछ और लेना नहीं था, बस एक ये डस्टबिन मुझे पसंद आ गया। तो घर का डस्टबिन वैसे ही बहुत ख़राब हो रखा था, तो मुझे लगा चेंज ही कर लेती हूँ, क्योंकि कलर थीम के साथ जा रहा था, इसलिए फिर मुझे लेना ठीक लगा। चलिए यार फटाफट से घर पहुँचे, क्योंकि अभी खाने पीने का भी कुछ अता पता नहीं है।